सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बांद्रा पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पुलिस स्टेशन से रात 10 बजे बाहर आते हुए देखा गया था। इस दौरान एक्ट्रेस काफी परेशान नजर आ रही थी। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान रिया चक्रवर्ती के सुशांत संग उनके निजी रिश्ते, शादी की बात से लेकर उनके दोस्तों संग उनकी बॉन्डिंग, डिप्रेशन और इंडस्ट्री के साथ सुशांत सिंह के रिश्तों से जुड़े कई सवाल पूछे गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप भी हो गया था, जिसके चलते एक्टर काफी परेशान रहा करते थे। पिंक विला में अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि बीते गुरुवार को रिया चक्रवर्ती ने पुलिस के सामने क्या क्या कहा है। भक्ति बोध न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रिश्ते और शादी से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस दौरान पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से उनके और सुशांत के बीच मैसेज के जरिए हुई बातचीत दिखाने को कहा था और इसी के साथ उनके पूरे फोन को भी स्कैन किया गया है। पुलिस ने रिया के फोन में उनकी और सुशांत की तस्वीरों और वीडियोज को भी देखा गया। रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को बयान दिया कि दोनों जल्द ही एक घर लेने वाले थे और साल 2020 के आखिरी तक दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। रिया और सुशांत कार्टर रोड पर स्थित पेंट हाउस में रहते थे। यहाँ पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी भी उनके साथ रहा करते थे। सुशांत के निधन के कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती ने उस घर को छोड़ दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को यह बात काफ़ी खली और उन्होंने रिया से उनके और सुशांत के ब्रेकअप की बात भी पूछी। पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने बताया कि सुशांत का घर छोड़ने से पहले उनके साथ उनकी काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी। रिया ने पुलिस को इस लड़ाई के बाद एक दूसरे को भेजे गए मैसेजेस को भी दिखाया और ये भी कहा कि लड़ाई के बाद फ़ोन कॉल के जरिए भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म करने से चंद घंटे पहले यानी कि शनिवार की रात रिया को फ़ोन किया था। रिया चक्रवर्ती से पहले सुशांत ने अपने जिगरी दोस्त महेश शेट्टी को भी फ़ोन लगाया था। महेश की कॉल करने के बाद ही सुशांत ने रिया को फ़ोन किया था, लेकिन एक्ट्रेस ने उनका फ़ोन नहीं उठाया था। सुबह उठने के बाद सुशांत ने महेश का रिटर्न कॉल देखने के बाद उनको दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग पाया था। सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे और इस दौरान रिया चक्रवर्ती उनके साथ ही थी। पुलिस ने रिया ने इस मामले में छानबीन करते हुए ये पूछा कि क्या उन्होंने सुशांत के व्यवहार में कोई बदलाव महसूस किया था। रिया ने इस बात के प्रूफ भी दिए। सुशांत का इलाज चल रहा था और दवाइयां लेने के साथ साथ वो योगा के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश भी किया करते थे। रिया चक्रवर्ती ने यह बताया कि कई बार ऐसा होता था कि वो अपसेट रहते थे और काफ़ी लो फील किया करते थे। कई बार अपनी दवाइयां तक खाने से मना कर देते थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सामने आने के बाद ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है रिया ने इस सिलसिले में पूछताछ हुई या नहीं। सुशांत की फिल्मों के बारे में रिया ने कई खुलासे किए। रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को बताया कि सुशांत के पास कई फिल्में थी और कई प्रोजेक्ट पर वो बातचीत भी कर रहे थे। रिया और सुशांत के साथ में एक नहीं बल्कि 2 फिल्में करने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत के पास इतना काम था कि अगले साल तक के लिए उनके पास कोई डेट खाली नहीं थी। सुशांत के दोस्त और परिवार के साथ रिया के संबंध महीनों पहले ही ऐसी कई खबरें सामने आई थी कि सुशांत के परिवार और दोस्तों के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया को कुछ खास पसंद नहीं करता था। सुशांत के फ्लैटमेट की वजह से रिया और सुशांत के बीच खूब झगड़ा हुआ करता था। रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि सुशांत का दोस्त फ्लैट खाली कर दे। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान रिया चक्रवर्ती ने इस बात का जिक्र करने के साथ साथ ये भी कहा कि सुशांत का घर छोड़ने से पहले उन्होंने उनकी बहन को इस बारे में बताया था और कहा था कि वो जल्द से जल्द सुशांत का ख्याल रखने के लिए उनके पास आ जाए। पुलिस के सामने रिया चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि सुशांत के अंतिम संस्कार के वक्त उनका परिवार उनसे दूर ही था। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।